वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th क्लास का पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको पढ़ रहे थे। उसमें पहला वीडियो में आपने बेसिक वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस का जो था, फिर यूरिया का फॉर्मेशन वोहलर के द्वारा, और उसके बाद बेसिक हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन्स जैसे 1 है तो उसके लिए मिथ, 2 है तो इथ, उसके लिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब नाम कैसे होगा ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाया था, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग अल्कीन, अल्काइन इसको भी इंक्लूड करेंगे और एक्चुअली हम लोग अब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे सिंपल जो पहला जो तरीका है वो ये है कि हम लोग सिर्फ हाइड्रोकार्बन पर फोकस करें, और हाइड्रोकार्बन में भी सबसे पहले हम लोग अल्केन पे फोकस करें। अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC क्या है? ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूल्स, और फिजिकल केमिस्ट्री का भी। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ भी रूल्स आता है, नियम कानून आता है, सब IUPAC से ही क्लियर किया जाता है। तो इसका जो है सो हम लोग रूल्स देखें। सबसे पहला रूल क्या होगा? तो सबसे पहला रूल हम लोगों का होगा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कार्बन पे ख्याल रखना है। दूसरा रूल हम लोग लिखेंगे गिव द अल्काइल ग्रुप। जैसा कि पहले हम बताएं, हम लोग नोमेनक्लेचर फोकस कर रहे हैं किसका? तो अल्केन का। तो अल्केन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, जब भी आएगा तो वो अल्काइल ग्रुप आएगा। तो गिव द अल्काइल ग्रुप लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ये हम लोगों के पास जो है सो सेकेंड रूल है। थर्ड रूल होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल। जैसे अगर अल्काइल ग्रुप में आपके पास मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो इथाइल को आप पहले रिपोर्ट करेंगे, मिथाइल को बाद में रिपोर्ट करेंगे। फोर्थ रूल हम लोग देख लें। फोर्थ रूल क्या है? तो फोर्थ रूल है लोएस्ट सम रूल। अब इन सबों को एक्सप्लेन करता हुआ कई सारा जो है सो हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर जो अल्केन का है उसको देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा अल्काइल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। जैसे अल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा? तो जैसे ये मीथेन है, तो मीथेन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा दें, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दें, तो बचेगा CH3। इसको कहते हैं मीथेन, और इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल। किसी भी अल्केन से, अल्केन को हम लोग डिनोट करते हैं RH से। किसी भी अल्केन का सिंबल लिखेंगे RH। उसमें से जब एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो सिर्फ R बचेगा। तो R से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप को, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई भी हो। तो अभी मीथेन से हम लोगों ने देखा कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन CH3 बना, एंड CH3 इज कॉल्ड मिथाइल। दूसरा अल्काइल ग्रुप जो हम लोगों के पास है 2 कार्बन वाला, ये देखेंगे CH3 है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 CH2 बचेगा। इसी को एक साथ मिला करके हम लोग लिख सकते हैं C2H5, एक बॉन्ड खाली है, तो इसको कहते हैं
इथाइल। और ये जो कंपाउंड है ये हम लोगों के पास है इथेन। ऐसे इसको लिखते C2H6। तो C2H6 में से देख सकते हैं आप एक हाइड्रोजन अगर हटा देंगे तो बचेगा क्या, C2H5। वही ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2, या एक साथ मिला करके C 2 बार C2 और हाइड्रोजन 3 और 2 हाइड्रोजन 5 बार, तो ये C2H5। ये हो गया इथाइल। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाने पे बनेगा मिथाइल, और इथेन से एक हाइड्रोजन हटाने पे बनेगा इथाइल। प्रोपेन को देख लेते हैं हम लोग। C3H8 होता है प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3CH2CH3। अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ जो साइड वाला हम लोगों के पास कार्बन है, इस कार्बन के हाइड्रोजन को अगर हटा दें तब हम लोगों को मिलेगा CH3CH2CH2। यहाँ एक बॉन्ड खाली रहेगा, और यहाँ ये जो सेकेंड कार्बन है यहाँ से अगर हाइड्रोजन को हटा दें तब हम लोगों को जो मिलेगा वो है CH3CH, एक बॉन्ड यहाँ खाली रहेगा, CH3। तो ये दो तरह का हम लोगों को मिला प्रोपाइल। इसको तो सीधा प्रोपाइल कह देंगे। जब साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो बना प्रोपाइल, और मिडिल वाले कार्बन से हटाएंगे तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल ध्यान में रखना होगा। इस आइसोप्रोपाइल को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये आइसोप्रोपाइल ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। बीच वाले कार्बन से आपको दिखेगा कि एक बॉन्ड खाली है। तो प्रोपेन से दो तरह का प्रोपाइल मिलेगा। एक प्रोपेन के साइड वाले कार्बन इस साइड या इस साइड, किसी साइड के कार्बन से हाइड्रोजन जब हटा दें तो सीधा प्रोपाइल बनेगा, और एक दूसरा जो बीच वाला कार्बन है उससे अगर हटा दें तो बनेगा आइसोप्रोपाइल। इसके बाद ब्यूटेन हम लोग देखें, ब्यूटेन के साथ क्या हो सकता है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, और ब्यूटेन ही दो तरीके का होता है। एक हम लोग कहेंगे कि CH3CH2CH2CH3, ये जो है सो ब्यूटेन है, और एक जो है CH3CH3CH3, ये है आइसोब्यूटेन। तो इसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो दो बना, इसमें हम लोग देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर हटा दें ये साइड वाले से, तो हम लोग को मिलेगा CH3CH2CH2 और CH2। तो इसको कहेंगे ब्यूटाइल। और यहाँ ये जो बीच वाला कार्बन दिख रहा है आपको, सेकेंड वाला, इससे अगर हाइड्रोजन को हटा दें तब हम लोगों को जो मिलेगा उसको हम लिखते हैं यहाँ CH3, फिर CH2 CH3। इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये सीधा ब्यूटेन जो हम लोगों के पास है उसके साथ देखा कि अगर आप ये साइड वाले से हटा देंगे तो बना ब्यूटाइल, और सेकेंड वाले कार्बन से हटाएंगे तो बना सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर इस पे हम लोग फोकस करें तो इसमें आपके पास जो है सो एक यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके हम लोग बना सकते हैं, और एक जो है सो यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके बना सकते हैं। तो ये बीच वाला जो कार्बन है इधर से CH वाला, इसको हाइड्रोजन को हटा दें अगर, तब हम लोगों को जो मिलेगा उसका बनाएं हम लोग स्ट्रक्चर। इधर CH3C, फिर इससे CH3, इधर भी CH3 और एक बॉन्ड खाली रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। इसको नाम देते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। यहाँ से बीच वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तब, और इधर साइड वाले कार्बन से हटा देंगे तो CH3CH, ऊपर ये CH3 रहेगा, इधर CH2 हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे आइसोब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल आपको चार तरह का मिलेगा।
आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, सीधा ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार कॉपी करें और ख़ुद से समझें, खुद से बनाएं। देख करके एक बार आप कॉपी कर लीजिए और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए कि ब्यूटेन का साइड वाला कार्बन से हटाएंगे तो ब्यूटाइल, सेकेंड कार्बन से हटाएंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या हाइड्रोजन हटाना है। फिर ब्यूटेन का जो दूसरा हम लोगों का आइसोमर है आइसोब्यूटेन, उसके केस में साइड वाले कार्बन यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हम लोग को आइसोब्यूटाइल मिलेगा। और ये जो मिडिल वाला कार्बन है इससे अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक ही मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। ये टर्सरी और सेकेंडरी का क्या कहानी है उसको समझने के लिए हम लोग जान लेंगे आगे कि उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हम लोगों के पास कार्बन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये, तो इस कार्बन को हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसके डिग्री में, कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कैसे वो समझना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन है इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है। ऐसे तो 1 2 3 इधर और भी कार्बन है, लेकिन जो इसका नियरेस्ट नेबर है, जो सबसे नज़दीकी जो पड़ोसी है वो एक ही है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसी को कहते हैं हम लोग प्राइमरी कार्बन। इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो नियरेस्ट नेबर का नंबर है वो सिर्फ 1 है। इस कार्बन को आप देखिए, तो इस कार्बन के लेफ्ट में भी एक कार्बन दिख रहा है और राइट में भी एक कार्बन दिख रहा है, तो 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग कह देंगे 2 डिग्री कार्बन, या इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब इस कार्बन को आप देखिए, तो इस कार्बन के ऊपर भी एक कार्बन है, लेफ्ट साइड भी एक कार्बन है और राइट साइड भी एक कार्बन है। तो इस कार्बन से आपको दिखेगा 1 2 और ऊपर 3, तो इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री कार्बन, या इसी को कहते हैं टर्सरी कार्बन। और ये जो हम लोगों के पास कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन के पास अगर आप देखें तो एक कार्बन नीचे एक ऊपर, 2 हो गया, एक दाहिने साइड और एक बाएं साइड, 4 हो गया। तो ये जो है सो 4 डिग्री कार्बन है, या इसी को कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन। तो ये आपको समझ में आ रहा है, प्राइमरी कार्बन जिससे एक ही कार्बन अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन जिससे 2 कार्बन अटैच्ड है, टर्सरी कार्बन जिससे 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, और क्वाटरनरी कार्बन जिससे 1 2 3 और फिर इधर 4 कार्बन अटैच्ड है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन है। अब इस कार्बन के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं हाइड्रोजन का नाम। अगर प्राइमरी कार्बन से देखें हम लोग तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो ये सारा जो हाइड्रोजन है ये सारा हाइड्रोजन कहलाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन। फिर ये सेकेंडरी कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये कहलाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन, और यहाँ टर्सरी से जो जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 4 डिग्री से तो कोई हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें तो चारों तरफ से पहले ही कार्बन अटैच्ड है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा। ये सब कुछ बेसिक चीज़ है जिसको कि ध्यान में रखना है। अब हम लोग नोमेनक्लेचर को, रूल जो लिखे, रूल के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये CH3 CH3 और इससे एक जोड़ दिए CH3। रूल क्या था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, यहाँ कार्बन नंबर 1 2 3, तो 3 कार्बन का नाम प्रोपेन और 3 कार्बन में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 मिथाइल, और टोटल जो है सो 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। दूसरा जो हम लोगों के पास अल्केन है नोमेनक्लेचर, तो ये कंपाउंड है। अब इसमें क्या है कि आप पहले दोनों साइड से नोमेनक्लेचर कर लीजिए। ऊपर जो हम नाम लिखेंगे वो इधर से, और नीचे जो नाम लिखेंगे वो इधर से। तो इधर से अगर नंबरिंग करें हम लोग तो 1 2 3 4 कार्बन मिला तो ब्यूटेन, और 1 2 2 पे मिथाइल, तो इधर वाला में हम लोग कर देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इधर से अगर कोई नंबरिंग करता है 1 2 3, तो 3 पे आएगा मिथाइल, तो
तो लिखेगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब आपको देखना है कि किस में छोटा नंबर मिला। क्यों? क्योंकि रूल हम लोगों ने पढ़ा, गिव द अल्काइल ग्रुप लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर तो ये नहीं है, ये है, तो ये नाम सही होगा और ये नाम जो है सो गलत होगा। जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे आप दोनों साइड से काउंटिंग करके चुपचाप नाम लिख दीजिए। जिसमें आपको छोटा नंबर दिखे वो सही होगा। इसमें छोटा नंबर दिख रहा है ये सही है, इसमें बड़ा नंबर दिख रहा है ये गलत है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये है हम लोगों के पास। इसमें भी दोनों साइड से आप नोमेनक्लेचर कर लीजिए। इस साइड से अगर हम लोग करते हैं तो ये 1 है, 2 है, 3 है। 2 पे एक मिथाइल दिख रहा है और 3 पे एक मिथाइल दिख रहा है और आपको 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 2, 3, 2 बार मिथाइल होगा तो कहेंगे डाई मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल और 1 2 3 4 5 कार्बन है तो नाम हो जाएगा पेंटेन। कोई आदमी इधर से अगर काउंटिंग शुरू करेगा तो 1 2 3 पे एक मिथाइल आएगा और 4 पे एक मिथाइल आएगा, तो वो लिखेगा 3, 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अब इसमें हम लोग लोएस्ट सम रूल को देखेंगे कि वो अप्लाई हो रहा है। लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल क्या है कि आप इसको जोड़ के देखिए, 2 + 3 तो कितना हो रहा है 5, 3 + 4 कितना हो रहा है 7। तो जिसका लोएस्ट सम आएगा वो सही होगा। इसका लोएस्ट सम 5 आ रहा है तो ये वाला नाम हम लोगों का सही होगा और ये वाला जो नाम है वो गलत होगा। ये नाम गलत होगा, ये नाम सही होगा। तो धीरे धीरे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि दोनों नाम लिखें, लेकिन स्टार्टिंग में आप दोनों नाम लिख के कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम लोगों ने देखा कि मिथाइल अगर रिपीट हो रहा है 2 बार तो डाई मिथाइल, अगर 3 बार होगा तो ट्राई मिथाइल। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे ये CH3 CH3 इधर भी CH3, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। कोई आदमी यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 पे आपको एक मिथाइल दिख रहा है और 2 ही पे एक दूसरा भी मिथाइल दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये सिंपल सा नाम है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि ये कार्बन नंबर 1, ये 2 पे एक मिथाइल, फिर 2 पे एक मिथाइल, 3 और 4, तो इसको हम लोग एक साथ मिला के लिख देंगे। ये लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों का हो गया। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5, तो 5 कार्बन का नाम पेंटेन। 2 पे 2 बार मिथाइल है और एक मिथाइल कहाँ है 4 पे है, तो 2, 2, 4 और 3 बार है तो ट्राई मिथाइल और 5 कार्बन है तो पेंटेन। और कोई आदमी अगर इधर से गिनती करेगा तो उसको क्या मिलेगा, 1 2 पे एक मिथाइल मिलेगा और फिर 3 4 पे 2 बार मिलेगा, तो 2 4 4। अब आप ऐड करके देखिए, 2 + 2 4 और 4 8 हो रहा है और इधर 2 + 4 6 + 4 10 हो रहा है, तो ये वाला नाम क्या हो जाएगा गलत। इधर से नंबरिंग करके करेगा तो गलत हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करेगा वही वाला नाम सही होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH3। अब इसको जनरली लोग काउंटिंग क्या करते हैं कि यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और इसको कर देंगे क्या कि 2 पे इथाइल और पेंटेन। थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। केयरफुल होने के लिए क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर में जो C2H5 है उसको ब्रेक करके हम लोग लिखते हैं इसी को। यहाँ पे देखिए CH3, ये हो जाएगा CH2, ये फिर से CH2 CH और CH से क्या जुड़ा हुआ है
तो CH2 और CH3, ये जो C2H5 है, और इधर हो जाएगा CH3। अब गिनती यहाँ से अगर शुरू करे कोई आदमी 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 कार्बन मिल रहा है। और कार्बन नंबर 3 से क्या छूट रहा है? CH3। तो इसको हम लोग कहेंगे 3 मिथाइल हेक्सेन, और ये जो है सो इसका सही नाम हो जाएगा। तो आपने देखा कि अभी हम लोगों ने अल्केन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया। इसमें तो सिंपल आपको फॉर्मूला लिख करके हम बता रहे हैं। आगे अगले वीडियो में थोड़ा सा इसी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा और बॉन्ड लाइन फार्मूला आएगा। उस दोनों को हम आपको बताएंगे, पहले अल्केन पे, फिर उसी को साइक्लो अल्केन पे, और फिर उसके बाद अल्कीन और अल्काइन। हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे।